तो हाय स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की साइंस, जिसका चैप्टर नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए देखते हैं पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो बात करते हैं प्रकाश की परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन पर जानने से पहले हमको क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में समझते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के बारे में जानते हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है, देखते हैं। प्रकाश जिसकी इंग्लिश होती है लाइट, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइट। प्रकाश होता क्या, हम लोग देखते हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या करती है, दिखाई देती हैं। क्या करती हैं, दिखाई देती है, तो उसे प्रकाश कहा जाता है। या तो कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके, ठीक है, वस्तुओं का क्या कराती है, आभास कराती है। क्या कराती है, आभास कराती है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं इसकी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है। ठीक, ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक, जिसके कारण हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। या तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित करके, जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके करके वस्तुओं का आभास कराती है। जैसे मान लो बंद कमरा है, अंधेरा है, उसमें अगर हम प्रकाश जलाएं या बल्ब को जलाते हैं, तो बल्ब का जो प्रकाश होता है सबसे पहले हमारी आंखों पे पड़ता है। क्या पड़ता है, हमारी आंखों पे पड़ता है, तब जाके वो पूरे कमरे में फैलता है, जिससे हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। तो ये होती है प्रकाश का डिफिनीशन। प्रकाश के कुछ गुण की बात करते हैं। ठीक, प्रकाश क्या, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कौन सी रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में, ठीक, गति करता है। या कह सकते हैं एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा गुण क्या है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, प्रकाश को क्या करता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लो परिभाषा लेते हैं एक कि धूप में कोई खड़ा व्यक्ति अगर छाता लेके खड़ा है, धूप में खड़ा व्यक्ति एक छाता लेके खड़ा है, ठीक है, क्या लेके खड़ा है, छाता लेके खड़ा है व्यक्ति, तो क्या कर रहा है कि जो प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, इस छाते पे इतनी प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक, तो क्या रहा है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो प्रकाश की किरण इस नीचे से आके, क्योंकि क्या करेगी, प्रकाश किरण आएंगी, आने के बाद यहीं से परावर्तित हो जाती है या तो रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ क्या होगी, अवशोषित हो जाएंगे उस छाते पर। तो क्या करें, प्रकाश क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है, सरल रेखा गति। सरल रेखा में क्या करती है, गति, यानी सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए जैसे प्रकाश का, ठीक है, अरे माध्यम निर्वात में, कौन सा माध्यम है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, ये निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है, हीरे में। किसमें होती है, हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हीरे में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल, कितनी होती है, 1.5, ठीक, 1.25 × 10⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो एक बात होगी, दो माध्यम, दो चीज जाने हम लोग कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻⁵ मीटर होती है। और हीरे में प्रकाश की चाल कितनी, 1.25 × 10⁻⁻ करें 8 मीटर पर सेकंड होती है। दो चीज जान लिया, तीन चीज। चौथा चीज है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक प्रकार की चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की
प्रकाश एक प्रकार की चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की क्या चुंबकीय तरंग है। तो हमने क्या सीखा, प्रकाश क्या चीज होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तब अब बात आती है क्या, प्रकाश के परावर्तन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना मेन टॉपिक क्या, प्रकाश का परावर्तन। हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना। क्या पढ़ना, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इसको पहले एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता कैसे। मान लीजिए कोई दर्पण है, क्या है, दर्पण या कोई चिकना तल है। ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण क्या करती है, आती है। ठीक है, या प्रकाश की किरण इस चिकने दर्पण या तल पर क्या करती है, टकराती है। टकराने के बाद वह क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आप देख रहे हैं जो किरण टकरा रही है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। ठीक है, कौन सी किरण होता है, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उस किरण को, आपतित किरण करते हैं। और टकराने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हम लोग बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी चिकने या पालिशदार या तो दर्पण पे, कैसे, किसी चिकने पालिशदार या तो दर्पण पे, ठीक, पड़ती है या टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो इस घटना को कहा जाता है क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। चलिए परिभाषा भी लिख देते हैं इसकी, ताकि आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। और वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो देखिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को हर रोज एक नई वीडियो मिलेगी। ठीक है, ये तो पक्का वादा रहा कि मैथ और साइंस की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए हम लोग हर एक वीडियो रोज नहीं देंगे और सिलेबस को पूरा खत्म करके मानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम समझ लिए, उसकी परिभाषा देखते क्या होती है। जब कोई प्रकाश की, क्या लिख ही देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, किसी दर्पण पर, ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद, ठीक है, उसी माध्यम में, क्या, उसी माध्यम में, ठीक है, क्या करती है, वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम लोग इसलिए लिखते हैं आप लोग, ताकि आप लोग क्या करें, वीडियो को रोक के और नोट्स बना सकें। क्या करें, वीडियो को रोक के नोट्स बना सकें। ठीक है, और फिर किसी से या किसी ऐप से नोट्स खरीदने या मांगने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को। इसलिए हम लोग आप लोग सब सुविधा दे रहे हैं। तो अगर वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करिए। तो हम देख रहे हैं जब कोई प्रकाश किरण, क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद, ठीक है, अब देखो क्या है, ये कोई दर्पण, फिर समझा देते हैं आपको, ये कोई क्या है, दर्पण मान लो। ठीक है, इस पे प्रकाश किरण टकराई, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम क्या हुई, आप परावर्ती उसी माध्यम में वापस लेती। तो जो किरण टकराती है उस किरण को, या जो किरण दर्पण पे पड़ती है उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है,
क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। और जो लौट जाती है पुनः उसी माध्यम से क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर किरण परावर्तित होती है उस बिंदु को परावर्तक बिंदु कहते हैं। ठीक है, परावर्तक तल कहते हैं या तो परावर्तक बिंदु कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराई है उस बिंदु को परावर्तक तल कहते हैं, और जो किरण हमारी दर्पण पर टकराती है आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद उसी माध्यम वापस उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तथा ठीक है, परावर्तित या परावर्तक तल के पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, क्या कहते हैं? डाला गया अभिलंब, उसे क्या कहते हैं? ये डाला गया क्या है? अभिलंब है। ठीक है, क्या है? अभिलंब है। तो हम देख लिए कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा भी देख लिए, इसको समझ लिए। अब बात करते हैं क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम की। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम की। ठीक है, क्या बात करना हमको? प्रकाश के परावर्तन के नियम की, यानी परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, ठीक है, परावर्तन का नियम देखते हैं। अब देखिए, परावर्तन का नियम कहता है कि ये हमारा दर्पण है, दर्पण के क्या कर रही है? आपतित किरण ये क्या कर रही है? आपतित हो रही है, फिर टकराने के बाद क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक किरण आ रही है और इस परावर्तक तल पे पड़ रही, पड़ने के बाद इस बिंदु से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही, तथा इसके बीच डाला गया अभिलंब। क्या? तथा इसके बीच डाला गया अभिलंब। ठीक है, ये सब कहाँ पे है? एक बिंदु पे होते हैं। कहाँ पे है? एक बिंदु पे है। कह सकते हैं पहला नियम कि परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल के, परावर्तक तल के आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल के ठीक के ऊपर डाला गया अभिलंब। क्या? अभिलंब। ये क्या होते हैं? सभी एक ही तल पे या एक ही बिंदु पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक तल पर डाला गया अभिलंब, ये सभी क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण, क्या? यह है अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण ए, ठीक है, आई या साइन आई। ठीक, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ए आर। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, यानी आई इक्वल टू क्या होता है? आर के। ठीक, आई बराबर होता है किसके? आर के। ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक तल के ऊपर डाला गया अभिलंब, ये सब कहाँ होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक बात और जानते हैं हम लोग, ये आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। अगर मान लो प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर मान लो प्रकाश की किरण क्या पड़ रही है? सीधे सीधे अभिलंबवत पड़ रही है। ठीक है, क्या पड़ रही है? सीधे सीधे इस तल पर क्या पड़ रही है? अभिलंबवत पड़ रही है। तो उस समय प्रकाश का परावर्तन यानी आपतित के अभिलंब का कोण साइन आई और साइन आर क्या होगा? जब प्रकाश की किरण हम देख रहे परावर्तित या सीधा इस परावर्तक तल पे पड़ रही है, तो परावर्तन के बाद देखिए क्या हो जाएगी? पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यानी आई क्या होगा? हमारा जीरो होगा। क्या होगा? आई जीरो। कोण बनाए कितने का? 90 का। ठीक, कितने का बनाएगी? 90 का, यानी आपतन कोण क्या होगा? हमारा जीरो होगा। अब जब आपतन कोण जीरो होता है तो हम अभी हम लोग पढ़े आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। तो आर भी क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? आर भी जीरो। अगर आई पर जीरो है तो आर भी क्या है? जीरो होगा। ठीक है, ये होता है क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग जान लिए।
ठीक, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं दर्पण की। ठीक है, क्या होता है दर्पण, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मिरर। दर्पण होता क्या है, देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण मान लो कोई प्लेट है, ठीक है, या ये कोई दर्पण है। तो दर्पण को हम क्या करते हैं, दर्पण ऐसे लेते हैं, दर्पण के एक सतह पर यानी पिछले सतह पर, मान लिए कोई प्लेट हम लिए हैं, ठीक है, अभी तो देखने हमको इस तरह सीट साइड से लग रहा है। अगर हम इसको ऐसे इस तरह से कर दे, क्या कर दे, इस तरह से कर दे, कुछ इसका आकार ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी एक सतह पे क्या करते हैं, पारे की पालिश, ठीक है, पारे की पालिश करते हैं तथा गहरे रंग का कोई भी क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, गहरे रंग का कोई भी पेंट कर देते हैं, तो उसे क्या कहा, दूसरा तल क्या हो जाता है, इसका परावर्तक तल हो जाता है। ये दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तल क्या होगा, परावर्तक तल होगा, तो उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कह सकते हैं। दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, कैसे, दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की पालिश तथा गहरे रंग का कोई पेंट कर देते हैं, और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक, कैसे लिख लेते हैं, लिख ही देते हैं परिभाषा। दर्पण, ठीक, कांच का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया जाता है, पारे की पालिश, पारे की पालिश तथा गहरे रंग का पेंट कर देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। लिख लीजिए डेफिनेशन। तब हम लोग समझ गए दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक पेज पर क्या करते हैं, पारे की पालिश तथा उस पर गहरे रंग का पेंट कर देते हैं। दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है, दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, दर्पण। क्या हो गया, दर्पण। ठीक, इसके आगे देखते हैं। ठीक, दर्पण पढ़ लिए। दर्पण की बात करते हैं, दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है दूसरा, गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, क्या होता है दूसरा, गोलीय। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है गोलीय समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। आज देखिए समतल दर्पण क्या होता है। वैसे समतल दर्पण के बारे में लोग पढ़ना तो है नहीं, लेकिन समझ लेते हैं समतल दर्पण का। देखो, समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, वो शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। इसकी क्षमता क्या होती है, ठीक, क्या होती है, शून्य होती है। और समतल दर्पण की फोकस, क्या, फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। और देखिए कहने का मतलब इसकी क्षमता क्या होती है, शून्य होती है, फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। लेकिन समतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते कहाँ हैं, अपने समझ लीजिए चेहरा देखने। जैसे हम लोग ना रोज सुबह उठ के शीशा नहाने के बाद क्या देखते हैं, उस दर्पण को देखते हैं। हमारा कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, कह रहा है जितनी दूर पर वस्तु रहेगी, ठीक है, उतनी दूर पर उस दर्पण में क्या होगा, सीधा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा,
प्रतिबिंब बनेगा, तो इसकी क्षमता क्या होती है, शून्य होती है, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है नहीं, ठीक है। पढ़ना किसके बारे में, हमको गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, गोली दर्पण के बारे में। चलो गोली दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है, गोली दर्पण। ठीक, गोली दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है, ठीक है। ये मान लीजिए कांच है, क्या है, कांच है, ठीक। ये कोई दर्पण है, क्या है, दर्पण है, ठीक। क्या है, ये दर्पण है। इस दर्पण को, ये समझिए प्लेन एक दर्पण है, दर्पण को अगर हम ऐसे काट ले, गोलाकार क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। गोलाकार क्या करते हैं, काट देते हैं, तो हमको एक गोली दर्पण प्राप्त होता है, ठीक है। क्या, गोली दर्पण। तो जब इसको काट देंगे, इसका भाग कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, यानी गोलाकार प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या है, कौन सा दर्पण हो जाएगा, गोली दर्पण हो जाएगा। कह सकते हैं गोली दर्पण, जो कि कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है, ठीक है। किससे काट के बनाया जाता है, कांच के गोले से काट के बनाया जाता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, उसे गोली दर्पण कहते हैं, ठीक। ये क्या, एक कांच था हमारा कोई प्लेन, उस कांच से हम क्या किए, एक गोला काट लिए, ठीक। या ये इतना गोलाकार क्या कर दिए, कांच को या दर्पण को काट लिए, निकाल लिए, ठीक। जिस दर्पण से गोल काट के निकाला गया उसे क्या क्या कहा जाएगा, गोली दर्पण कहते हैं। कांच का एक खोखला गोला होता है, यानी गोला होता है, जिसको गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, ठीक। गोली दर्पण कहते हैं। गोली परिभाषा लिख दें, चलो अच्छा लिख ही देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। नोट्स आप लोग बनाते रहिए, हर रोज आप लोगों को एक नई वीडियो मिलेगी साइंस और मैथ की। तो अगर वीडियो के आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या होता है, कांच का, ठीक, गोली दर्पण कांच के, ठीक है, गोले से काट कर बनाया जाता है, कह सकते क्या, गोले से काट कर, ठीक, बनाया जाता है, ठीक है। तो उसे गोलीय दर्पण, ठीक, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोली दर्पण कांच के गोले से काट के बनाया जाता है, या कांच दर्पण से, किसी दर्पण से काट के बनाया तो उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, ठीक। अब गोली दर्पण देखिए, गोली दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक, गोली दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख लिए, मिटाते हैं, चलो इसको। दर्पण के, अब गोली दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल, एक क्या होता है भैया, अवतल दर्पण, ठीक। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक। अवतल दर्पण होता है और क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ये क्या है, हमारा गोली दर्पण है, ठीक है। क्या है, गोली दर्पण है। अब अगर हम इसको यहाँ से इतना काट लें तो हमको ये इतना भाग प्राप्त होगा, ठीक है, क्या, इतना भाग प्राप्त होगा। फिर क्या करते हैं कि हम इसके एक पृष्ठ पर, हम बताए थे दर्पण क्या होता है, किसी चिकनेदार क्या है, पारे की पालिश कर देते हैं, या तो गहरे रंग का पेंट कर देते हैं। तो एक पृष्ठ पर इसके क्या कर देते हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की पालिश या गहरे रंग का पेंट कर देते हैं, ठीक है, गहरे रंग का पेंट कर देते हैं। इस प्रकार के दर्पण क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण। फिर उसी गोले से अगर हम यहाँ वाला इतना भाग काट के निकालें, क्या कर दे, इतना भाग काट के निकाल देते, ये क्या हो जाएगा, इसका आकार इस तरह दिखाई देगा हमको, ठीक। क्या दिखाई देगा, इसका आकार इस तरह दिखाई। इसके भी पृष्ठ पर एक पृष्ठ पर क्या करेंगे, पारे की पालिश करेंगे और गहरे रंग का पेंट कर देंगे, ठीक है। पारे की पालिश करेंगे, गहरे रंग का पेंट कर देते हैं,
ठीक, इस दर्पण को हम लोग कहेंगे भैया लोग उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। पूरा विस्तार से पढ़ते हैं अवतल और उत्तल के बारे में। ठीक है, अभी तो ये था समझने के लिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा अगर एक टॉपिक और बताएंगे तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और हम फिर कह रहे हैं बार बार वही बात कि वीडियो रोज़ मिलेगी आप लोगों को। वीडियो मैथ और साइंस की क्लास 10th वालों रोज़ मिलेगी, ये हमारा वादा है। सिलेबस को पूरा करके छोड़ेंगे, ये भी हमारा वादा है। तो आप लोग वीडियो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।